यानी अभी वो देखिए, वो एक गैंडा है, वो सुरेश चौहान के, वो जाके महाराष्ट्र में मुसलमानों को गाली बक रहा दिन रात। वो एक राजा सिंह है, जब चुनाव आता है भौंकना शुरू कर देता है। कि राहुल गांधी एक गैर संजीदा नेता है और उनके एडवाइजर्स जो हैं वो निहायत ही बेवकूफ़ हैं। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान है 25 करोड़, अब मैं जाके सऊदी अरेबिया में तो नहीं कहूँगा ना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यही वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट बनाऊंगा ना। प्रधानमंत्री को तो चूड़ियाँ भेजने से लेके और छक्का कहने तक सब कुछ कहा है भाजपा के नेताओं ने। एक पोस्टर से अगर सरकार डर जाए, वो भी इतनी मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार, तो सरकार के लिए शर्म की बात है। तो मैं गया हूँ अकाडमी का, लगातार मैं अभी भी टच में हूँ उन लोगों के, और उस पर अभी मुआवजा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के लिए बड़ा आंदोलन जल्द करेंगे। ये जो गोदी मीडिया टीवी पे दिखता है, इस पर हंसी आती है कि तुम कितने मजबूर और बचकाने हो, कितने जलील हो। डॉक्टर मिराज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान में हुई वारदात के बाद इन्होंने राजस्थान में जाकर कांग्रेस की प्राइम मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद लगातार डॉक्टर मिराज हुसैन इस तरह के मामलात पर लेकर बहुत मुखर और बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे कि हम देखते हैं कि एक के बाद एक संगठन रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जो जुल्म सितम की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो लगातार दिखती है। संगठन के आ जाने से वो जो जुल्म है वो नहीं रुक रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद, आप एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे रोकेंगे उन जुल्म सितम को जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक सिंपल सी आपने चीज़ सुनी होगी कि एक जंगल में एक बार आग लगी हुई थी और एक चिड़िया जो है वो चोंच पे पानी लेके उस आग पर डालने जाती थी, एक दो बूंद। जी। एक बंदर ने उससे पूछा कि क्या इससे आग बुझ जाएगी? जी। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि आग बुझेगी नहीं, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो सोच यहीं से शुरू होती है वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट की, कि हम भाईचारे को प्रमोट करने की बात करेंगे, हम आग बुझाने को प्रमोट करने की बात करेंगे, हम नफरत को ख़त्म करने को प्रमोट करने की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करेंगे। जैसे स्टेज पर जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं मुसलमानों के बारे में कि एक हाथ में कुरान होगी, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा, फिर कहीं बयान देते हैं कि इन गौरक्षकों के खिलाफ ड्रॉजियर बनाइए। ये कहीं वही तो नहीं है जो सारे हिस्ट्री शीटर हैं मिलके अपने आप को गौरक्षक का चोला पहन के घूम रहे हैं। लेकिन जब जमीनी कार्रवाई की बात आती है और जब चुनाव आते हैं तो यही बयानात बदल के हो जाते हैं कि शमशान और कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचानिए। तो मुंह से जमा खर्च से ज्यादा जरूरी है कि हम जमीन पर लोगों को यह समझाएं कि लड़ने झगड़ने से इस मुल्क का नुकसान हो रहा है और वो मुल्क सबका है। अगर टायर 4 में से एक खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो हमें राजनीति, चुनाव और इमोशन से ऊपर उठकर ये समझना होगा कि जुल्म सितम गलत है। अब रहा सवाल कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट क्यों बनाई। देखिए, जब मैं नासिर और जुनैद के घर गया तो मुझे दो चीज़ों का एहसास था। एक तो मैं खुद नेता रहा, तो मुझे लगा कि भाई जब मैं नेतागिरी कर रहा हूं तो मैं राजनीति में आया क्यों था? इन्हीं गरीबों मजलूमों की मदद करने के लिए। कोई ये जॉब सेटिस्फेक्शन तो है नहीं कि भाई आप आए हैं या नौकरी मिली है, आपको एक तनख्वाह मिलती है और आप घर चले जाते हैं अपना काम करके। टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। यहाँ तो आप मजलूमों की हिमायत के लिए आते हैं ना। तो अगर मजलूमों की हिमायत नहीं कर पा रहे हैं उस पार्टी में रह के, और पार्टी का मुखिया सो रहा है, पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने ऐशगाह में लेटे हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने इस्तीफा दिया। अब रहा सवाल, मैंने संगठन बनाने की बात की, तो वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट का बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, जो बहुत जल्दी आपके सामने रखूंगा पूरी तरीके से, वो ये है कि हम 3 मेजर चीजों पे काम करेंगे। पहला है लीगल एड, दूसरा है सफ़े हस्ती पर उन घटनाओं को लाना जो छुप जाती हैं, और तीसरा है भाईचारे को प्रमोट करना। अगर ये तीनों चीज़ों में मैं ये कहता हूं, अगर 500 घटनाएं भी देश की मैंने हर साल कर दी, तो कम से कम जो 500 मजलूम अपने घर में वंचित, शोषित, दलित बैठे थे, बहुजन समाज के लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, उनको इंसाफ नहीं मिला था, कम से कम मैं उनके इंसाफ के लिए एक बैसाखी तो लगा पाऊंगा उनके कंधों के नीचे। तो ये मेरी सोच है और इसी पर मैंने काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूं कि भाई पिछले अभी 6 मार्च को मैंने रोल आउट किया है, आज 22 तारीख है, 10,000 से ऊपर लोग मुझसे जुड़ चुके हैं।
तो लोग भी ये चाहते हैं कि भाईचारा प्रमोट हो, लोग भी ये चाहते हैं कि मजलूमों को इंसाफ मिले, लोग भी चाहते हैं कि हेट क्राइम, यानी अभी वो देखिए वो एक गैंडा है वो सुरेश चौहान के, वो जाके महाराष्ट्र में मुसलमानों को गाली बक रहा दिन रात, और वो कह रहा है कि वो न्यूज रिपोर्टर है। भाई ये किस किस्म का रिपोर्टर है? सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञान क्यों नहीं लेती इस पर? वो एक राजा सिंह है, जब चुनाव आता है भौंकना शुरू कर देता है, चुनाव खत्म होता है घर में जाके सो जाता है। जैसे मैं एक गाजियाबाद का एक स्वामी है जो अभी धर्म संसद में ना जाने क्या क्या बोल रहा था, लोनी का विधायक है, अभी उसने दिल्ली में आके खुलेआम धमकी दी कि हाँ मैंने दिल्ली दंगे कराए। परवेश वर्मा है, उसने फेक वीडियो डाल दिया मुसलमानों का एक बार। उसके बाद अनुराग ठाकुर है, मंत्री है, कह रहा है गोली मारो। कोर्ट करी, अरे नहीं हंस के कहा था, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों को ना हमें एक लेवल पर ले जाके जुडिशियरी के सामने ये समझाना पड़ेगा कि ये हंस के जो कह रहे हैं ना यही बड़ा खतरनाक है। एक कहावत है कि होलोकॉस्ट जो है वो आग से स्टार्ट नहीं होता है, वो बात से स्टार्ट होता है। तो उसे रोकने के लिए वो जो मैंने कहा कि चिड़िया जो चोंच पे पानी लेके जा रही है वो डाल रही है, यही कोशिश मेरी। हम देखते हैं जब इस तरह के मामला लगातार बढ़ते हैं तो कहीं एक जो सवाल बड़ा खड़ा होता है कि वो जो जालिम है, वो जो मजलूम है, उसको जो इंसाफ है वो कई सालों तक टलता चला जाता है और बहुत देरी से मिलता जाता है। आपने बहुत बड़ी टीम एक तैयार की है जिसको आप सोशल मीडिया पर भी लगातार आप उसको अपडेट कर रहे हैं, जुडिशरी की टीम जो लीगल सिस्टम पर काम करने वाली टीम है। इस तरह के मामलात में किस तरह की फुर्ती या किस तरह की तेज़ी लाने की प्रयास या कोशिशें आपकी रहेंगी? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि किसी के साथ कुछ हो गया और वो बेचारा गरीब आदमी है, वो मुसलमान है, वो दलित है, वो पिछड़े वर्ग का है, वो कमज़ोर है, मैं तो कहता हूँ बड़े वर्ग का भी हो, वो पंडित भी है बेचारा कमज़ोर है। अभी एक आपने देखा होगा माँ बेटी को जला के वो मर गए बेचारे आत्मदाह करके उत्तर प्रदेश में। कोई भी ऐसा आदमी है अगर हमें संपर्क करता है तो प्रशासन से लेके FIR लिखाने से लेके उसके साथ कोर्ट केसेस अगर होते हैं उनको लेके, जो बड़े अफसरान हैं उनसे बात करके कम्युनिकेट करने को लेके, मुआवजे को लेके, और सरकार पर दबाव बना के सरकार से वो इस घटना का संज्ञान लेने के लिए विवश करने तक ये संगठन काम करेगा। और यही मेजर हमारा ढांचा है जिस पर मैं सोच रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि भाई घटना हो जाती है, घटना के बाद वो बेचारा मजलूम आदमी ना जब वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस कहती है चलो चलो क्या होता है। लेकिन अगर एक संगठन, कुछ लोग जो कानून जानते होंगे वो उनसे बात करेंगे तो उस पर फर्क पड़ेगा। तो यही कोशिश है। भी आगे मैं सोचता हूं कि मैं बहुत जल्दी एक हेल्पलाइन भी जारी करूंगा लीगल हेल्प एड के लिए। तो ये सारे प्रोग्राम है, मुझे लगता है एक बार संगठन बन जाए, हम अभी 5-6 राज्यों में अपनी प्रायोरिटी देख रहे हैं और उसके बाद एक पैन इंडिया हम संगठन बनाएंगे और उसके बाद हम, मुझे ये लगता है कि 6-8 महीने में हम सैकड़ों लोगों के लिए खड़े होते नजर आएंगे आपको। और अभी भी हो रहे हैं। अभी बिहार में एक मसला हुआ था लिंचिंग का सारण में, मैं खुद मनोज झा जी से मिला, मैंने उनसे कहा, उसके बाद वो गिरफ्तारी हुई। जुनैद नासिर वाले मसले पे मैं 2 बार गया हूँ घाटमी का, लगातार मैं अभी भी टच में हूँ उन लोगों के, और उस पर अभी मुआवजा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के लिए बड़ा आंदोलन जल्द करेंगे हम लोग। हमने देखा कि पिछले दिनों आपने अभी कांग्रेस छोड़ी है, तो कांग्रेस से ही मुतालिक सवाल है। राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर कहा जा रहा है कि उठाया, और आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने देश को बदनाम करने की कोशिश और साजिश की है, बर्खास्तगी की मांग तक उठ रही है कि इनको संसद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किस तरह से, क्योंकि राजनीति को बड़ा करीब से आपने देखा है, क्या कोशिश है इस बर्खास्तगी के पीछे? क्या वाकई मानते हैं कि देश को बदनाम करने की कोशिश हुई है वहां से? देखिए राहुल गांधी एक गैर संजीदा नेता है जी, और उनके एडवाइजर्स जो हैं वो निहायत ही बेवकूफ़ है और उनको यही नहीं पता कि वो किस तरफ उनको ले जाना चाहिए। त्रिपुरा में चुनाव हो रहा था, आपने उनको भेज दिया लंदन। अगर वो त्रिपुरा में 4 दिन जाके बैठते होता कांग्रेस के कुछ वोट बढ़ते। अब लंदन जाके वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये परेशानी है। भाई आप एक बात बताइए, जब हम कहते हैं कि अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दोबारा कोई हिजरत नहीं होने वाली, तो इसका क्या मतलब है कि भाई अगर हिंदुस्तान में मुसलमान है 25 करोड़, अब मैं जाके सऊदी अरेबिया में तो नहीं कहूंगा ना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यही वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेड बनाऊंगा ना। मैं जाके सऊदी अरेबिया में कहूँ मैं वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेड बना रहा हूँ और वो इंग्लैंड से काम करेगी, क्या काम करेगी इंग्लैंड से वो? तो आप जो ये घूमने टहलने को नाम दे देते हैं कि आप जाके वहां स्पीच दे रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में स्पीच देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोशिश करनी है, यहां मंत्री बन के दिखाइए, इस मुल्क के लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाइए। जिनको जिनको आपने गले लगाया उनके ऊपर केस हो रहे हैं।
उनको बचाइए जाके। वो जो ड्रामा है, जुलूस निकला, लोगों ने देखा, बाजा बाजा मचगला हुआ, उसकी न्यूज छपी, कहाँ है भारत जोड़ो यात्रा? आपको दिख रही जमीन पर भारत जोड़ो यात्रा? कहीं नहीं है, खत्म हो गया, इवेंट था। तो इवेंट करने के लिए अगर आप नेता बने तो आप नरेंद्र मोदी जैसे जमीनी नेता से नहीं लड़ पाएंगे। इवेंट की जब बात आती है तो आज सरकारें इवेंट पर बन जाती हैं सर। एक सवाल, और कल का ही सवाल है, कल सुबह सुबह एक खबर आती है कि एक पोस्टर लगा, हालांकि पोस्टर कुछ दिन पहले लगे थे, कल भी लग रहे थे, कि मोदी हटाओ देश बचाओ। पोस्टर लगने पर 100 लोगों के से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई, कईयों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन लोगों तक की गिरफ्तारी हुई जो उस पोस्टर को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस थी। कैसा इसको आप देखते हैं? देखिए, ये सब चीजें लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पोस्टर से अगर सरकार डर जाए, वो भी इतनी मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार, तो सरकार के लिए शर्म की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें इसलिए की जाती हैं कि जो लोग जो है बोलना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं डेमोक्रेसी में, वो डर जाएं और आवाज ना उठाएं। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि एक जमाने में लोग सोचते थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये लिखा जाता था। तो इंदिरा जी नहीं थी तो लोग पूछ रहे कि देश कैसे चलेगा। तो आज यही प्रॉब्लम बीजेपी के लोगों के साथ है। उनको ये लगता है कि मोदी जी ही देश है, अब मोदी के सिवा कोई और चीज है ही नहीं देश में। अरे सैकड़ों मसले हैं, सैकड़ों चीजें हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। आपको एक इंसान सेंट्रिक राजनीति नहीं करनी है। डेमोक्रेसी में जो समाज है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रेम्बल है, वो एक पूरा का पूरा उसके लिए काम करने की जरूरत है। तो पोस्टर से डर गए या पुलिस को उस पर लगा दिया। बड़े बड़े मसले हैं जिस पर अभी मैं पेपर में पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है मैंने पेपर में, कि 2 मसले आपको मैं बताऊं। एक मसला ये कि वो जो एक बच्चा था जिसको दिल्ली राइट में पुलिस वाले मार के लेटा के उसको जनगण मनगण गवा रहे थे और वो बेचारा मर गया, फैजान शायद उसका नाम था। उस पर अभी कोर्ट में मामला चल रहा है कि भाई इसकी एसआईटी कराओ, इस तरह की पुलिस कैसे हो सकती है, आज की न्यूज़पेपर में। और दूसरा, आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो प्रेस फ्रीडम पे चलती है। तो आप जैसे मान लीजिए भाई आपने कुछ बोल दिया और कोई खबर दिखा दी जो सरकार को नागवार गुजर गई, तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए। तो डेमोक्रेसी खत्म करने की बात है ना। सरकार को इसके बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। इस तरीके की हरकतें सही नहीं है। हमने देखा ऐसे पोस्टर्स पहले भी लगाए जाते थे, लेकिन थोड़ा बदलाव होता था डॉक्टर साहब उनमें। पहले हम अक्सर देखते थे कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, पार्टी पर बात होती थी। यहाँ एक नेता पर बात हो रही है जिस पर सवाल उठ रहा है। अगर ये भाजपा हटाओ देश बचाओ होता तो शायद ये इतना मुखर मामला नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक नेता या कहीं कि प्रधानमंत्री पर सीधा उनको हटाने की बात, ये कुछ गलत महसूस नहीं होती है? नहीं, प्रधानमंत्री को तो चूड़ियां भेजने से लेके और छक्का कहने तक सब कुछ कहा है भाजपा के नेताओं ने। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मौन मोहन क्या क्या ना जाने कौन कौन सी गालियां बकी हैं। मैंने तो नहीं देखा कोई गिरफ्तारी हुई हो। तो प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर आपको सहनशील होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपको छोटे और बचकाने लोगों को माफ करना चाहिए और गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इतने छोटे दिल से या इतने बड़े पद पर नहीं काम होता है, मेरा ये मानना है। अगर कल को मैं इस देश में कोई नेता बना बड़ा, तो मैं ये छोटी बातों को अवॉइड करना चाहूंगा, ना कि इनको इश्यू बनाना चाहूंगा। और ये जो मीडिया है जो फौरन डंडा लेके बजाने लगता है कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस मीडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि तनख्वाह पर चलता है ये मीडिया। तो जो लोग तनख्वाह पे होते हैं उनके लिए उनके बच्चों की रोटी और फीस का सवाल होता है। वो ये पढ़ते ही नहीं कि उनको खाने में दिया क्या जा रहा है। अगर उनको बता दिया गया कि आज जो है कोहिनूर के से ज्यादा कीमती गोबर को बताना है, तो पूरे दिन बताएंगे वो, क्योंकि उनको तो शाम को अपने बच्चों का पेट पालना है। तो उनके ऊपर तो हंसी आती है। वो एक शेर है कि इतना रोया हूं कि जी भर गया रोते रोते, आपको कोई रोता भी है तो हंसी आती है। तो मीडिया का हाल ये है कि अब मीडिया के ऊपर हमको गुस्सा नहीं आता। ये जो गोदी मीडिया टीवी पे दिखता है, इस पर हंसी आती है कि तुम कितने मजबूर और बचकाने हो, कितने जलील हो, कि मतलब जलालत के लेवल को क्रॉस कर गए हो। तो इसलिए अब इन लोगों पे हंसी नहीं आती है, इनको करने दीजिए इनका काम। और एक बात और बताएं, मैं अभी दलित पैंथर के प्रोग्राम में था, मैंने एक बात कही कि बाबा साहब जब आज से 10 साल मतलब 50 साल पहले जिंदा थे, जब उन्होंने कोई काम किया तो उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, गोदी मीडिया नहीं था, कोई ऐसा माध्यम भी नहीं था बड़ा, लेकिन वो आज कितने पॉपुलर है। जो सच उन्होंने जो काम किया, जो रिफॉर्म्स किए, वही रिफॉर्म्स तो आज इंडिया चला रहा है। तो आपको इस टाइप के मीडिया का, जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता हो, मतलब अब तो बच्चे भी सीरियसली नहीं लेते, हम लोग जैसी बात तो छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है शाम को अगर आपको मूड फ्रेश करना है तो देख लीजिए किस तरीके से स्टूडियो में डिबेट हो रही है, क्योंकि अब हंसी के पात्र बन गए हैं स्टूडियो वाले, और शायद इसीलिए मैं डिबेट में जाता भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये बचकाने टाइप का मीडिया
और बचकाने टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव हरकतें कि भाई फला आदमी ने ट्वीट कर दिया, अभी जुबैर को देखिए क्या ट्वीट किया, बाद में उसको खत्म कर दिया दिल्ली कोर्ट ने। ये कुछ नहीं ड्रामा, कितना उसके ऊपर न्यूज, यहाँ रिमांड हो रही है, वहां ले जाया जा रहा है, इस घर में ले जाया जा रहा है, वहां अभी बेंगलोर ले गई है पुलिस क्या। अरे किसी ढंग के आरोपी पर इतना काम किया होता तो देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर होती। तो इस तरह की छोटे मन से ना कोई बड़ा नहीं होता, अटल बिहारी ने कहा था। तो मेरा ये सजेशन प्रधानमंत्री को है कि छोटे मन से नहीं बड़े मन से करिए। आप अब बहुत बड़े नेता हो गए भाई, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए आप, अब आप जो है इतिहास में रहेंगे, तो कम से कम कुछ ऐसा काम करिए, उदारवादी काम ही, कम से कम इतिहास आपको याद करे कि देखो भैया इनको तो लोग गाली भी बकते थे ना, तो ये कहते थे कि नहीं चलो ठीक है उसका हक है बोलने दो उसे, मैं अच्छा काम जारी रखूंगा। तो ये करिए, ये छोटे दिल से इतना संकुचित मन से काम करके आप बड़े नहीं बन पाएंगे। संकुचित मन से काम करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 2024 का चुनाव भी बहुत नजदीक है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद भी है 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह के मामला सामने आते हैं, जब एक पोस्टर पर कार्रवाई होती है, तो ये सवाल जरूरी होता है कि क्या ये कार्रवाई वाकई ही जरूरी थी।